Good morning, students. Today we will do exercise 13, power and exponent. Okay. Our exercise is 13.2. Question number 1 already we have done. Today we will do question number 2. Simplify and express each of the following in exponential form. Okay. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर एक्सपोनेंटियल फॉर्म में ही लिखना है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जो कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट के वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन 2 to the power 3, 3 to the power 4 into 4 अपॉन 2 into 32। तो सबसे पहले तो हम काम ये करते हैं कि जो नंबर एक्सपोनेंटियल फॉर्म में नहीं है उन्हें हम एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 2 to the power 3 ये एक्सपोनेंटियल फॉर्म में है, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, ये एक्सपोनेंटियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अपॉन 2 इंटू 32 को भी हम 2 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें तो 2 का पावर कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। मीन्स अगर आपको समझ में ना आए तो आप 32 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ये 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स में, ये 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, ये 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स और 2 से ये डिवाइड होगा 1 टाइम्स। मीन्स 2 का पावर 1 2 3 4 5, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। ओके। अब देखते हैं कि जो बेस सेम है उनको हम एक साथ कर दें। तो ये देखिए 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2, इन दोनों का बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 5 इंटू यहाँ हमारा बच गया 3 का पावर 4 अपॉन ये 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं है, मीन्स 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 5 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है तो इसको हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 6। ओके, आगे इसी को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये हो गया 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। अच्छा, 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 6, मीन्स ये दोनों डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में हैं और बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, मीन्स 2 का पावर 5 माइनस 6, एक्सपोनेंट माइनस कर लिए और इनटू ये हमारा क्या बच गया यहाँ 3 का पावर 4, क्योंकि 3 का पावर 4 और कोई बेस 3 नहीं है कि इसको हम सॉल्व करें, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 का पावर माइनस 1, 5 से 6 माइनस हुआ तो माइनस 1 इंटू 3 का पावर 4। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट निगेटिव होता है तो हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 का पावर 4, 3 के पावर 4 इंटू 1 कीजिएगा तो ये होगा 3 का पावर 4 और अपॉन में 2, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का पावर 2 एंड होल पावर 3, दो कंज्यूटिव मीन्स दो अगर किसी भी नंबर पे दो पावर हों तो दोनों एक्सपोनेंट या पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एक हमने रूल देखा भी था। तो 5 का पावर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो गया 6, 5 का पावर 6 इंटू ये है 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। ओके, यहाँ देखें बोथ बेसेस आर इक्वल, बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई है तो पावर को प्लस कर देंगे, ये हो गया 5 to the power 10, 6 4 10 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। अब देखिए ये दोनों भी बेस इक्वल हैं और डिवाइड है तो एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे तो 5 का पावर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 का पावर 3, ये आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट
25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। यहाँ भी देखिए बेस इक्वल नहीं है, लेकिन हम बेस को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा और इसका पावर कितना दिया हुआ है 4। इसका पावर कितना है 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। ओके, अब यहाँ बेस इक्वल है, डिवाइड है तो एक्सपोनेंट माइनस होगा। 5 का पावर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 का पावर 8 माइनस 3 इज 5। इट इज आवर आंसर। ओके, लुक नेक्स्ट। 3 इंटू 7 स्क्वायर, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8 अपॉन 21 का अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो 3 इंटू 7 होगा इंटू 11 का पावर 3। अब आपको सेम बेस दिख रहा होगा 3 3 7 स्क्वायर 7 8 टू द पावर 11 टू द पावर 8 अपॉन 11 टू द पावर 3। तो इसी को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ये 3 अपॉन 3 मीन्स दोनों डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, 7 स्क्वायर यहाँ 7 का पावर क्या है 1 है, 7 का पावर यहाँ कितना है 1, तो डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, 7 स्क्वायर अपॉन 7 तो दोनों में रिलेशन डिवाइड का ही है ना, तो 7 स्क्वायर अपॉन 7 है, यहाँ 7 का पावर 1 है तो 7 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 11 टू द पावर 8 माइनस 3। यहाँ भी 11 और 11 यहाँ दोनों का रिलेशन किस चीज़ का है, यहाँ दोनों का जो रिलेशन है वो डिवाइड का है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7, 2 माइनस 1 7 हो जाएगा इंटू 11 का पावर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। इट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। देखिए इसे 3 का पावर 7 अपॉन, यहाँ देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है 3 इंटू 3, तो बेस इक्वल है मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे, तो एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे तो कितना होगा 3 का पावर 4 और 3 7, 3 का पावर 7। अब इन दोनों में किस चीज़ का रिलेशन है 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7। ये दोनों डिवाइड में है, बेस दोनों का सेम है, दोनों का बेस क्या है, इसका भी बेस 3 है और इसका भी बेस 3 है, तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे 7 माइनस 7, 3 का पावर 7 माइनस 7, 7 से 7 माइनस होगा कितना बचेगा 0। और किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये 1 हमारा आंसर हो गया। एक फॉर्मूला हम लोग देखिएगा पिछले वीडियो में था कि a का पावर 0, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0। तो 3 टू द पावर 0, अभी पता है कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1 प्लस 3 टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1, और सबको ऐड करेंगे 1 2 3। इसका आंसर कितना होगा 3। और नेक्स्ट 2 टू द पावर 0, सेम क्वेश्चन है बस यहाँ प्लस था यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 4 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 3 टू द पावर 0। तो 3 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू 5 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू हो गई 1। तो 1 प्लस 1, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8
इंटू ए टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 3। सही है। 2 टू द पावर 8, इसको हम अभी लिखते हैं 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसका पावर कितना दिया हुआ है 3 इंटू ए टू द पावर 3। इट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 8 इंटू ए का पावर 5। अच्छा, यहाँ भी देखिए ए का पावर 5 है अपॉन ए टू द पावर 3 है, तो ये दोनों बेस इक्वल हैं, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 3 जा 6, क्योंकि ये दो एक्सपोनेंट हैं तो ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है, दोनों डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट को माइनस कर लेंगे। 2 का पावर 8 माइनस 6 इंटू ए का पावर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू 2 का पावर 8 माइनस 6 2 इंटू ए का पावर 2 हो गया। अच्छा, एक रूल हमने और पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल है 2 2, अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 और a को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा 2a, और होल इसका कॉमन एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट 2 है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिए 2a और इसका पावर कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं a का पावर 5 अपॉन ए टू द पावर 3। इन दोनों में रिलेशन क्या है, डिवाइड का अपॉन है और दोनों का बेस इक्वल है, तो हम माइनस कर ले एक्सपोनेंट को 5 माइनस 3 इंटू ए का पावर 8। ए 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2 इंटू ए का पावर 8। पहले इसको माइनस कर लिए तो ये हमें मिल गया ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 8। बोथ बेसेस आर इक्वल, और अगर बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं, तो ए का पावर 2 प्लस 8 इक्वल टू ए टू द पावर 10। इट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट 4 टू द पावर 5 4 टू द पावर 5। अच्छा, यहाँ देखिए 4 टू द पावर 5 है, 4 टू द पावर 5 और अपॉन में भी है 4 टू द पावर 5, तो दोनों का बेस 4 4 है तो एक्सपोनेंट माइनस होगा, तो 5 माइनस 5 इंटू ए का पावर 8 माइनस 5, क्योंकि ए टू द पावर 8 अपॉन ए टू द पावर 5 दोनों का बेस ए है और दोनों डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट माइनस होंगे, इंटू बी का पावर 3 माइनस 2। यहाँ बेस दोनों का बी है तो एक्सपोनेंट माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 का पावर 0 इंटू ए का पावर 3 8 माइनस 5 3 इंटू बी का पावर 3 माइनस 2 इज 1। अच्छा, किसी भी नंबर का अगर एक्स पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू ए का पावर 3 इंटू बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए का पावर 3 बी, ये आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 2 टू द पावर 3 इंटू 2 का पावर, यहाँ कितना पावर है 2 का पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पावर कितना होगा 1 होगा। कहीं भी अगर पावर नहीं दिया है तो आप वहाँ पावर 1 होता है, तो यहाँ दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर को ऐड करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और इसका पावर कितना दिया हुआ है 2, तो 4 2 जा 8, 2 का पावर 8, ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। 10 इंटू 10 का पावर 11 इक्वल टू 100 टू द पावर 11। यहाँ देखिए 10 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 10 का पावर 1 है और यहाँ 10 का पावर 11 है, तो यहाँ 10 का पावर 12 होना चाहिए,
10 का पावर 12 होना चाहिए, बट यहाँ कितना दिया हुआ है 100 का पावर 11, मीन्स ये आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। अच्छा, पहले आप ये देखिए कि 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है। 2 टू द पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 का मीनिंग यही हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 टू द पावर 3 8 होता है। एंड 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। तो 8 और 25 में 25 इज ग्रेटर देन 8, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 8 इज ग्रेटर देन 25, मीन्स ये भी जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग है। ओके, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 5। अच्छा, ये जो 6 आया है ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आया है। तो बेस मल्टीप्लाई कब होता है? जब एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं, जब एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं। और ऐसे भी इसको आप अगर सॉल्व करेंगे कि पहले आप 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और 6 का पावर 5 मीन्स 6 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों इक्वल आएंगे तो ट्रू होगा, और दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो ये फॉल्स होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, एंड लास्ट वन 3 टू द पावर 20 मीन्स 3 को 20 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ देखें 1000 टू द पावर 0, तो 1000 टू द पावर 0 अगर इसकी पावर 0 हो गई मीन्स इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो गई। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। लेकिन 3 को 20 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1 नहीं आएगा, मीन्स ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। ओके, तो इसे आप कंप्लीट करें। थैंक यू।